तो अगर आपने फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता 500 रुपये बाय मंथली सिप एसआईपी, तो आपको जो है एक अच्छा खासा, मतलब कि जितना आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट होना था, इन्वेस्टेड था, उससे डबल ही अमाउंट जो आपको रिसीव होना था। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जो अमाउंट आपका रिसीव होना था। तो सबसे पहले मैं आपको उस फंड की रिटर्न दिखा दूँ, आपको बता दूँ। तो 1 मंथ जो इस फंड ने रिटर्न दी हैं, फ्रैंकलिन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने, तो 1 मंथ के जो रिटर्न्स हैं वो हैं बाबूजी 3.95% की। 1 साल की बात करें तो 31.65% की रिटर्न दी हैं। आप सोच सकते हैं कि 31.65% की रिटर्न्स काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं। और 3 साल में 24.95% की, और 5 साल की बात करें तो 16.56% की बाबूजी इस फंड ने रिटर्न दी हैं। और मैक्सिमम जो रिटर्न्स हैं 20.11% के रिटर्न्स इस फंड ने दी हैं। और एक दिन के बारे में बात करें तो नेगेटिव रिटर्न 0.37% की। तो अगर बात करें तो 1 मंथ से लेकर मैक्सिमम रिटर्न्स जो हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स इस फंड ने दी हैं और आगे भी देता आएगा, ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता कि कब क्या कर ले। तो म्यूचुअल फंड्स का आपको पता है कि मार्केट के ऊपर ही बिहेवियर होता है, उसके ऊपर ही जो उनका पोर्टफोलियो होता है, उसके ऊपर ही उनकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग उनके काम करती है। तो बाबूजी जो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 500 रुपये। तो अगर आपने इसमें 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होनी थी वो होनी थी 60,000 रुपये। ठीक है जी। अब लगा के चलते हैं। देखिए 5 साल की रिटर्न्स हैं जो वो हैं 16.56% की, पर फिर भी हम जो 15% रिटर्न पर एनम के जो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रिटर्न्स हैं उसको हम 15% की रिटर्न्स लगा कर चलते हैं। और 15% की रिटर्न्स आपको मैं दिखा दूं कि फ़ंड ने अभी तक दी ही नहीं। 1 ईयर में 31.65% की, 3 साल में 24.95% की, 5 साल में 16.56% की, और मैक्सिमम रिटर्न्स है जो 20.11% की रिटर्न्स दी हैं। तो हम फिर भी 15% की रिटर्न्स पर एनम लगाकर चलते हैं। तो बाबूजी जो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ था वो था 60,000 रुपये। और जब आपका टेन्योर पूरा होगा 10 साल के बाद तो आपको बाबूजी 1,39,000 रुपये समथिंग जो है आपकी अमाउंट आपको मिलेगी। तो आप ये कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हैं, तो इतनी ही टोटल अमाउंट बनेगी आपकी। अभी मैं कैलकुलेटर पर आपको एसआईपी की रिटर्न्स जो है कैलकुलेट नहीं करके दिखा सकता, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आप चेक करेंगे तो आपको जो है 1,39,000 नियर अबाउट जो है आपको आपका गोल होने के बाद आपको पैसे जो अचीव मिलेंगे। तो देखिए आपने लगा इन्वेस्टमेंट जो टोटल हुआ था वो था 60,000 रुपये, और 60,000 मल्टीप्लाई 2 तो वो बनता है बाबूजी 1,20,000 रुपये। तो फिर भी आपको जो है 20,000 रुपये रिटर्न्स जो है आपको फालतू मिली है, मतलब कि आपका पैसा 2 गुने से भी कुछ ज़्यादा हो गया है। तो चलिए इस फ़ंड के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको अब भी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि फ़ंड जो है ऑलरेडी ही काफ़ी रिटर्न्स दे चुका है। इंटरनेशनल फ़ंड है, यूएस से बेस्ड फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड है, यूएस की एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो चलिए बात करते हैं, बताएंगे आपको भी। अगर तो देखिए बाबूजी इंटरनेशनल फ़ंड है और फंड भी फंड ऑफ फंड्स है, मतलब कि किसी फ़ंड की यूनिट्स में ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रैंकिंग है जो 1 मिली हुई है 5 ईयर रिटर्न्स के बिहाफ पर इंटरनेशनल फंड्स में रैंकिंग 1 इस फंड को मिली हुई है। तो लॉन्च डेट बाबूजी फंड भी अभी 8 साल पुराना ही है, 6/2/2012 को फंड लॉन्च हुआ था। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। बेंचमार्क जो है रसल 3000 ग्रोथ बेंचमार्क है। अब बेंचमार्क का आपको मतलब पता है कि जब भी हम किसी फ़ंड की रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम उसकी फ़ंड की कैटेगरी के बजाय उस फंड के बेंचमार्क के साथ ही उसको कंपेयर करते हैं। तो फंड मैनेजर हैं जो प्यारी मैनन जी इस फंड के मैनेज कर रही हैं। रिस्कोमीटर है जो रिस्क है इस फंड में वो है हाई। और NAV है जो नेट एसेट वैल्यू 46.33 पैसे है एज ऑन 6 जुलाई। तो ये चेंज भी हो सकती है जब आप इस फंड को देखेंगे। और फंड साइज है जो 1,693 करोड़ बाबूजी इस फंड का साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 5,000 रुपये है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 500 रुपये से ही आप SIP स्टार्ट करके अच्छी रिटर्न्स बना सकते थे।
एक्सपेंस रेशियो है जो 0.61% एक्सपेंस रेशियो है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। तो टैक्स के बारे में बात करें तो रिटर्न्स आर टैक्स एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब इफ़ सोल्ड बिफोर 3 ईयर्स। जो रिटर्न्स हैं इस फंड से आपको मिलेंगी तो वो आपके इनकम टैक्स का जो स्लैब होगा, आपके इनकम टैक्स के हिसाब से जो आप टैक्स भरते हैं उसके हिसाब से जो आपको अपने रिटर्न्स पर टैक्स भरना होगा अगर आप 3 साल से पहले अपनी यूनिट्स को सेल करते हैं। तो होल्डिंग्स के बारे में बता दूं मैं आपको। होल्डिंग्स हैं जो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूज अपॉर्चुनिटीज़ फंड में, इस फंड की होल्डिंग्स हैं। फंड में ही, म्यूचुअल फंड में ही एक होल्डिंग्स है इस फंड की, जो कि एक यूएस से बेस्ड फंड है। उसमें 99.73% की जो इस फंड की होल्डिंग है, और कैश होल्डिंग है जो 0.27% की इस फंड में कैश होल्डिंग है अभी। तो रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता दें, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको जो है फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और फंड का ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा बहुत सेम है, मैच करता है या नहीं करता। तो देखिए बहुत ज़्यादा फंड सीक्स टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन यूनिट्स ऑफ फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो जो फंड का काम है वो है कैपिटल प्रोवाइड करना है, कैपिटल बनाना है बाय इन्वेस्टिंग इन फ्रैंकलिन यूनिट्स ऑफ फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड है एक यूएस से बेस्ड, उसकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल बनाना है। एन ओवरसीज फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड विच प्राइमरीली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक फ़ंड है जो फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप सबको पता है कि जो रिटर्न्स अभी कुछ हाल में इंटरनेशनल फंड्स कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स दे रहे हैं, और जो S&P डाउ जोन्स इंडेक्स है उनकी वो भी अपना डेली हाई रिकॉर्ड पीछे अब बना रहे थे। तो अभी जो लोग अपनी डोमेस्टिक इक्विटी को छोड़कर इंटरनेशनल इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं उनको इंटरनेशनल फंड से मिल सकती हैं। बट हो भी ऐसा रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो इंटरनेशनल फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न्स दी हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं। तो बट ऐसा नहीं होता कि हमारे म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स नहीं देते, तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए वहाँ की मार्केट जो है अप है, और अब तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स ने हमारे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रखी हैं। तो बात ये आती है कि क्या अभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो देखिए जो फंड की NAV है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है अभी, तो अभी कुछ ऐसा नहीं लगता कि फ़ंड और ऊपर जा सकती है, फ़ंड की जो NAV ऊपर जा सकती है, बट ऊपर जा भी सकती है। तो कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब कोविड-19 की जो दवाई को लेकर जो काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, तो उसके चलते जो मार्केट जो है अब अप होती जा रही है। ग्लोबल मार्केट आप चेक करेंगे तो वो भी अप होती जा रही है। तो अगर आप US के इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहाँ से रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, और आपका अगर रिस्क भी हाई है, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे उससे पहले आप अपने खुद से एनालिसिस कीजिए या अपने फंड मैनेजर फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिए। तो बात करूँगा यहीं पर, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।